हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 40 डिग्री बराबर दे रखा है 1 के। तो हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का उपयोग करेंगे वो मैं आपको लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक सूत्र होता है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा बराबर होता है tan 3 थीटा के। तो अब देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम पाएंगे कि tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा बराबर tan 3 थीटा। तो हमें जो दायां पक्ष दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, यानी जो LHS हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 80 डिग्री और tan 40 डिग्री। ये हमें दिया हुआ था जो कि बराबर है 1 के। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वल के साइन को हम मिटा देते हैं। अब देखिए प्रश्न के अंदर हमें बोला गया है कि tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 40 डिग्री। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास में tan 20 डिग्री। तो tan 20 आप ऐसा कैसा लिख लो। ठीक है, और tan 80 और tan 40, तो tan 40 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 40 को आप लिख सकते हैं tan 60 माइनस 20 डिग्री गुणा tan 80 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 60 प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है वो आपके इस सूत्र की तरह बन गया है। tan थीटा यानी थीटा यहाँ पे 20 डिग्री हो गया, 60 माइनस थीटा यानी 60 माइनस 20 हो गया, और 60 प्लस थीटा यानी 60 प्लस 20 हो गया। तो इसकी जगह पे क्या हम tan 3 थीटा नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है। तो 1/√3 गुणा tan 3 थीटा यानी tan 3 गुणा थीटा के स्थान पे 20 आ जाएगा। जब हमने हल किया तो हमने देखा 1/√3 गुणा 20 को 3 से गुणा करते हैं तो 60 आता है, यानी tan 60 का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल 3 यानी √3। तो √3 से √3 यानी वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा तो हमारे पास में 1 बचेगा, और हमारा जो RHS आया है वो 1 के बराबर आया है। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया है। धन्यवाद।